इंडिया में बहुत अजीबोगरीब सूरत हाल हुई है और मामला ये है कि ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ने के जो इम्कानात हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हुए हैं क्योंकि मुज़ाकरात का मामला अब हल नहीं हो रहा। और इस सारी सूरत हाल में जिस चीज़ पर इंडिया फोकस कर रहा था कि किसी तरह गोल्ड ना खरीदा जाए, तेल बाहर से ना आए, वो ईरान से तेल खरीदने की भी बात कर रहा है, रशिया से भी तेल। लेकिन सिनेरियो अब ये हुआ है कि पता ये चला है कि इंडिया से अरबों डॉलर्स बाहर चले गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा कंसर्न शो किया है। अभी सूरत हाल ये है कि जो रिसेंट डेज हैं जिसमें पता ये चला है कि इंडिया में चीज़ों पर बैन लगना शुरू हो गया है। गोल्ड आप नहीं ला सकते, 15% ड्यूटी आयद हो गई है, कहा आपने ट्रैवल नहीं करना। इस चक्कर में जिन इन्वेस्टर्स का पैसा पड़ा हुआ था इंडिया के अंदर, स्पेशली खास तौर पर उन्होंने अपने डॉलर्स भी मुंतकिल जिस तरह किए हैं हवाला हुंडी के जरिए बाहर, बड़ी तादाद के अंदर इंडिया में बिलियनर्स ने अपना पैसा मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। और ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि पैसा अचानक इन्होंने मुंतकिल करना शुरू कर दिया है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्योंकि इसमें सिनेरियो ये बना हुआ है कि पैसा जो मुंतकिल हो रहा है यहां से, वो इतनी बड़ी तादाद में मुंतकिल हो रहा है कि यहां पर पता ये चल रहा है कि जिन लोगों के पास पैसा है या डॉलर्स हैं, उनको खदशा ये है कि चूंकि गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा जरूरत है तो वो पैसा बाहर एक तो डॉलर्स मुंतकिल नहीं करने देंगे, वो अकाउंट्स फ्रीज कर सकते हैं बड़ी तादाद के अंदर। ये सिनेरियो इस वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया। बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। ऑलरेडी आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को अरबों डॉलर्स दे रहा है, उनके पास शॉर्टेज हो गई है क्योंकि जिसने भी लेट से तेल खरीदना है, जिसने भी कोई चीज़ खरीदनी है तो वो डॉलर्स में खरीदते हैं, वो थ्रू बैंकिंग चैनल के थ्रू जाते हैं। अब उसके अलावा सूरत हाल ये है कि इंडिया के अंदर जितने बिलियनर्स हैं उन्होंने अपना पैसा बाहर मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। और ये बेसिकली वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अमेरिका के लिए खतरनाक है, जो बहुत ज़्यादा सूरत हाल ईरान के लिए भी खतरनाक है क्योंकि ये जंग छिड़ने वाली है। और इंडिया में देखें, बिलियनर्स को बड़ी आसानी के साथ ये बात पता चल जाती है कि पैसा कब कहाँ किस जगह मुंतकिल होने के लिए जा रहा है और वो इस चीज़ के लिए तैयार बैठे होते हैं। सो लिहाजा अमेरिका की जो मौजूदा सूरत हाल है वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि वाकई चीज़ें काफ़ी हद तक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करते हुए आपको नजर आ रही है। अमेरिका ने इस वक्त जो चैलेंजिंग सूरत हाल सामने रखी है वो ऑलरेडी आपको पता है, इंडिया, इजराइल और ये सारे मामला इनको पता है कि क्या होने जा रहा है। मिडिल ईस्ट की सूरत हाल पर जितनी गहरी नज़र इंडिया की है उतनी किसी की भी नहीं है। इंडिया में बड़ा बहरान इस वक्त जन्म ले रहा है और तेजी के साथ जो रुपीस की वैल्यू है वो अब गिरने के लिए जा रही है, बड़ी तेजी के साथ गिरने जा रही है। और ये वो सूरत हाल है जिसका इंडिया ने अंदाजा नहीं किया था। देखिए, किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था जंग छिड़ने का। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये पैदा हो रही है कि इंडिया की करेंसी और ज्यादा वीक हो जाएगी क्योंकि देखिए, कल रात को ट्रंप ने फैसला करना था दस्तखत करने का, उसने इनकार कर दिया, फिलहाल कोई दस्तखत नहीं हुए। आज ईरान ने यह बात कही है कि ट्रंप ने तीसरी मर्तबा गद्दारी की है और ट्रंप की गद्दारी पर ईरान ने बड़ा, जिसे कहते हैं ना, सही मायनों में बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इतनी बड़ी गद्दारी की है, यानी आप ये समझ लें कि जो ट्रंप के बारे में मामला था, उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी गद्दारी हुई है, ये तीसरी मर्तबा की है, हम इन पर भरोसा करने के लिए किसी तौर पर तैयार नहीं है। और आप ये सोचें कि जैसे ये सूरत हाल हुई है कि ईरान को ये बात पता चली क्योंकि इन्होंने तीसरी मर्तबा अटैक किया है, तो उधर से मुश्तबा खामनाई ने कहा है कि अमरीकी अड्डों को आप निशाने पर रखें और ये अटैक करें। अब ये जो अटैक होने के लिए जा रहा है, जो सप्लाई चेन अब मुतासिर होगी वो पहले आपने कभी भी नहीं देखी। अब बहुत ज्यादा हालात खराब होने वाले हैं, यानी इतनी ज्यादा सप्लाई चेन मुतासिर होने वाली है, इतनी ज्यादा सप्लाई चेन मुतासिर होने वाली है कि जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी सूरत हाल बिल्कुल टोटली आपको डाउन होती हुई नजर आएगी। यानी इस वक्त हालात ये हो चुके हुए हैं कि सप्लाई चेन बुरी तरह पिट रही है, मुतासिर हो रही है। और अब जो हालात होंगे कि तेल की सप्लाई, देखिए अब चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं, इमरजेंसी तेल खत्म हो रहे हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिले आता जा रहा है, वर्कर्स निकलते जा रहे हैं, AI का भी बूम आया हुआ है। अब ये सारे का सारा इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ा है। इंडिया की सूरत हाल आपको पता है कि ग्रीन कार्ड के हवाले से ऑलरेडी अमेरिका ने वहां पर क्या मामला किया है और काफ़ी ज़्यादा उनके लिए मसाइल अब पैदा हो रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वक्त में एक तो वो इंडियंस को मजीद हायर नहीं कर रहे, बहुत सारों को वो कोशिश कर रहे हैं कि फारिग भी करें, तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आफ्टर ऑल तो बना हुआ है।
इंडिया का बहुत बड़ा एक हिस्सा बाहर से जो पैसा आता है वो उसके जरिए आता है, चाहे वो बैंकिंग चैनल से आए या ना आए, लेकिन इंडिया में पैसा आता है। अब इंडिया में पैसा आता है और इंडिया से इस वक्त पैसा बड़ी तेजी के साथ मुंतकिल किया जा रहा है। उसकी ये वजह नहीं है कि इंडिया किसी जंग में कूदने वाला, उसकी सबसे बड़ी मेन रीजन है कि इंडिया के बारे में अब सबसे ज्यादा बड़ा बहरान ये पैदा हो गया है कि पॉसिबिलिटी है कि बड़े बड़े लोगों पर क्रैकडाउन हो जाए पैसे के हवाले से, काफी सारी चीजें, कुछ कहा नहीं जा सकता। जब क्राइसिस आता है तो सारी चीजें हो जाती है। ये इंडिया की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। इसका मतलब है कि दो चीजें तो कंफर्म है। देखिए, अगर मिसाल के तौर पर अब किसी भी वजह से जंग छिड़ती है तो आप इजीली समझे $150 बैरल पर तेल आसानी से जाने वाला है। आप जो मर्जी कहें, $150 बैरल पर तेल जा रहा है, आप इसको नहीं रोक सकते, किसी सूरत में आप इसको रोक सकते $150 बैरल तक तेल को ले जाने में। सवाल ही पैदा नहीं होता कि $150 बैरल तक तेल ना जाए। तो आप ये सोचें कि अभी सूरत हाल है, फिर इंडिया को कितना ज्यादा पैसा अदा करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि इंडिया में लॉकडाउन की सूरत हाल भी हो सकती है। इसका मतलब है कि काफी सारी चीजें शटडाउन भी हो सकती हैं। और ये वो वजह है कि इससे खाली इंडिया ने मुतासिर नहीं होना, इससे पाकिस्तान ने मुतासिर होना, पूरे वर्ल्ड ने मुतासिर होना है, क्योंकि पैसा खत्म होता जा रहा है। और अल्टीमेटली फिर ये सूरत हाल आ जाएगी कि ईरान से डायरेक्टली कोई ना कोई अपना यानी इंडिया जाकर तेल लेना शुरू कर दे। जैसे चाइनीज कंपनीज पर बैन लगाया है तो उन्होंने कह दिया है जो मर्जी हो, अमेरिका जितने मर्जी बैन लगाता फिरे, आप तेल खरीदते रहे। पॉसिबिलिटी है कि इंडिया भी ये कह दे कि जी हमें तो तेल की जरूरत है, हम तो तबाह होने वाले हैं। आपको पता है क्वाड वैली फारिग हो गया है और क्वाड के फारिग होने के बाद सूरत हाल मजीद पेचीदा है। सो अब अमेरिका को भी इंडिया की परवाह नहीं है, इंडिया को अमेरिका की परवाह नहीं है। ये इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ऑलरेडी देखिए, मोदी ने जो बात कही थी कि इंडियंस फॉरेन ट्रैवल ना करें, आपको पता है कि बड़ी तादाद में लोग थाईलैंड जाते थे और रिसेंटली थाईलैंड ने कहा है कि जी वीजा फ्री बंद कर दिया उन्होंने इंडियंस का। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि जी वो वहां पर जाकर हुल्लड़बाजी करते हैं, काफी सारे मामला है, कंप्लेन आ रही हैं, लड़ाइयां होती हैं वहां पर। ये एक अलग इशू है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इंडिया की गवर्नमेंट खुद कह रही है थाईलैंड को और दीगर को कि आप लोग वीजे बंद करें ताकि हमारे लोग बाहर ना जा सके, क्योंकि इस वक्त इंडिया से बाहर जो भी जाता है उसको करेंसी कन्वर्ट करना पड़ती है। हालात उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। करेंसी जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है चैलेंज का सामना तो करना पड़ेगा। फिर इंडिया की रुपीस पर बहुत ज्यादा असर भी पड़ा है। काफी सारी चीजें इंडिया के बेहतर होने के बावजूद करेंसी बहरान से वो इस वक्त निजात हासिल नहीं करे। और उनके सामने पाकिस्तान की एक मिसाल है। उनको पता है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी कभी रही थी 60 रुपए पर यानी डॉलर था और किस तरह गिरते गिरते 280 पर आ गया है। और हालत यह है कि इस वक्त बुरी मईशत है। यानी आप देखें ना, इंडिया का मुकाबला कर ही नहीं सकते, बिल्कुल भी आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान का इंडिया का कंपैरिजन जमीन और आसमान वाली सूरत हाल है। बिल्कुल मईशत का बिल्कुल कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन आफ्टर ऑल आप देखें कि इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इंडिया अगर कोलैप्स होता है, उनकी इकोनॉमी को असर पड़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अगर कोई ये समझ रहा है ना कि पूरी दुनिया पर असर नहीं पड़ेगा, ये जो जंग है ये बड़ी अजीबोगरीब है। अटैक ईरान पर हो रहा है, उसके बाद मईशत पूरी दुनिया पर तबाह हो रही है। ईरान, इजराइल, गल्फ कंट्रीज को तबाह कर रहा है, वो अमेरिका की ठुकाई कर रहा है। इंडिया उसमें पिसता जा रहा है, साउथ कोरिया पिसता जा रहा है, जापान उसमें पिसता जा रहा है, पूरा वर्ल्ड उसमें पिसता जा रहा है। लोग इस वक्त पागल हुए पड़े हैं। और देखिए, अब ट्रंप ने जो बात की है, इन लोगों की आप हालत देखिए। पहले उसने कहा कि मैं नाकाबंदी खत्म करूंगा, आज साथ ही पीट हेक्सर ने कह दिया है जी नहीं, नाकाबंदी की मुनासिब टाइम पर देखेंगे। मार्को रूबियो भी वही सूरत हाल कह रहा है, वो तो बल्कि दोबारा जंग की बात कर रहे हैं। तो ईरान ने असल बात यह है कि जितनी मर्जी आप बातें कर ले, आप लंबा खींच कर जा रहे हैं, वहां से पॉइंट्स आते हैं, इधर आते हैं। ईरान ने दो बातें क्लियर कही हैं, जो कुछ हो रहा है मीडिया में हो रहा है, हम नहीं कर रहे, और ये लोग मुकम्मल तौर पर अपनी तबाही को दावत दे रहे हैं। सो अब देखते हैं कि अमेरिका के साथ क्या सूरत हाल पैदा होती है। मौजूदा सूरत हाल में अमेरिका के लिए जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं वो काफी ज्यादा परेशान करें, और देखते हैं कि अमेरिका इस सारी सूरत हाल से निपटता कैसे। लेकिन जो भी मामलात होंगे वो क्लियर होंगे और शायद फाइनल पोजीशन होंगे। देखिए, रही बात इस चीज की कि ये जंग आपको परमानेंट बंद होती हुई नजर आ रही है, इसके इम्कानात 2% है। 98% चांस है कि ये जंग बड़ी होगी और शायद ज्यादा तबाहकुन होगी, और इतनी तबाहकुन होगी कि शायद सब कुछ इसकी लपेट में हमेशा हमेशा के लिए आ जाएगा।